हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री करेंगे और टॉपिक का नाम है ट्राइबल्स डिकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। तो आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला पार्ट है इसमें, द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज, आंसर है वाइल्ड एंड सैवेज। जो ब्रिटिश थे वो ट्राइबल पीपल को क्या बोलते थे, वाइल्ड है और सैवेज है। दूसरा है द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन जूम कल्टिवेशन इज़ नोन एज, आंसर है ब्रॉडकास्टिंग। तो जो जूम कल्टिवेशन में सीड्स को सो किया जाता था, डाला जाता था, उसको उस मेथड को क्या बोलते थे, ब्रॉडकास्टिंग बोलते थे। थर्ड है द ट्राइबल चीफ्स गॉट, आंसर है इसमें लैंड टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स। तो जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट के तहत अंडर, उसके अंडर सेंट्रल इंडिया में लैंड टाइटल्स मिले थे। फोर्थ है ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द, आंसर है टी प्लांटेशंस ऑफ असम एंड द, आंसर है कोल माइंस इन बिहार। जो ट्राइबल्स थे वो असम के टी प्लांटेशंस में काम करने गए थे और बिहार में जो कोल माइंस थी वहाँ पे काम करने चले गए थे। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो इसमें पहला है जूम कल्टिवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स। तो जो जूम कल्टिवेटर्स थे वो लैंड को भी प्लो करते थे और सीड्स को भी सो करते थे, तो आंसर है इसका फॉल्स। दूसरा है कोकून्स वर ब्रॉट फ्रॉम द संथल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेजिंग प्राइस, आंसर है इसका ट्रू। तो जो संथल से कोकून्स ख़रीदा जाता था कम रेट पे, और फिर वो ट्रेडर्स क्या करते थे, वही कोकून्स को उसके 5 गुना दाम में बेच देते थे। थर्ड है बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू प्योरीफाई देमसेल्स, गिव अप ड्रिंकिंग लिकर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी, आंसर है इसका ट्रू। तो बिरसा जो थे उसने अपने फॉलोअर्स को बोला कि आप अपने आप को प्योरीफाई करो, आप लिकर मतलब शराब पीना छोड़ दो, और विच क्राफ्ट और सॉर्सरी मतलब जादू टोना, इन सब में विश्वास करना छोड़ दो। तो आंसर इसका ट्रू है। फोर्थ है द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे, जो ट्राइबल लोग थे उनका जो रहने का तरीका था उसको प्रिजर्व करना चाहते थे, तो इसका आंसर फॉल्स है। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश रूल के अंडर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की है, तो आंसर है British always had problems with shifting cultivators as they were always moving for pasture lands. The British wanted the shifting cultivators to become peasant cultivators. The British thought it was easier to control and administer peasant cultivators than shifting cultivators. Hence, shifting cultivators faced problems when the company planned the land revenue system. जो ब्रिटिशर्स थे उनको हमेशा प्रॉब्लम रही थी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ, इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो पास्चर लैंड्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाए, मतलब वो एक ही जगह रह के कल्टीवेशन करे, एग्रीकल्चर करे। तो ऐसे ऐसा वो क्यों चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को लगा कि ऐसे आसानी होगा उन पे कंट्रोल करना और उन पे रूल करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे। तो जो इसीलिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। जब कंपनी ने प्लान किया कि वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगी, तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।